हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में भोपाल रियासत हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने कुदसिया बेगम तक पढ़ लिया था और गौहर बेगम तक। तो उसके बाद सिकंदर जहां बेगम से पढ़ना था। तो आइए पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं भोपाल रियासत को, जो आधी छूट गई थी। तो सिकंदर जहां बेगम के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1844 से 1868 तक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिकंदर जहां बेगम का टाइम पीरियड है वो भोपाल रियासत का स्वर्णकाल या गोल्डन पीरियड कहलाता है। समझाइए। ऐसे इससे क्वेश्चन बनेगा सिकंदर जहां बेगम से। और बेगम से मोस्टली 11 मार्कर क्वेश्चन ही बनेंगे और 5 मार्कर भी बन सकते हैं। पर आप इनको 11 मार्कर में पढ़ लोगे तो आप 5 मार्कर भी अच्छे से लिख लोगे। ठीक है। तो इनको स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं अपने टाइम पीरियड में, इसलिए जो इनका टाइम पीरियड है गोल्डन पीरियड कहलाता है भोपाल रियासत का। तो इन्होंने क्या किया था, और ये ही एक ऐसी बेगम थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को साथ दिया था और उसके बदले कैनिंग द्वारा इन्हें बैरासिया परगना उपहार में दी गई थी, गिफ्ट कर दी थी अंग्रेजों ने इन्हें बैरासिया परगना। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि सैन्य सुधार किए, ठीक है, राजस्व सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, सामाजिक सुधार किए और सलाहकारी संस्था भी बनवाई थी। तो सैन्य सुधार में क्या किए, जब भी कोई सैन्य सुधार करता है उसमें सैन्य सुधार में सेना से रिलेटेड आता है कि स्थायी सेना का गठन है, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ठीक है, नियमित वेतन देना, ये सब सैन्य सुधार के अंतर्गत आता है। राजस्व सुधार में क्या, नवीन कर प्रणाली लागू की जिससे कर संग्रह 30 लाख पहुंच गया। राजस्व सुधार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसी से ही राज्य का विकास होता है। स्थापत्य जो स्थापत्य बनवाए जाते हैं, निर्माण कराए जाते हैं, वो सब किया जाता है। और जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। राज्य की समृद्धि होती है राजस्व सुधार से। ठीक है। प्रशासनिक सुधार क्या है, कानून व्यवस्था अच्छी से बने रहे, इसलिए प्रत्येक गांव में पुलिस बल की नियुक्ति की, अराजकता न फैले, शांति बनी रहे, इसलिए आधुनिक अदालतों की स्थापना की, निजी कोष टकसाल बनवाए। ओके। इसके साथ ही इन्होंने क्या, सामाजिक सुधार भी किए। सामाजिक सुधार में क्या किया इन्होंने, महिला शिक्षा पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब हिंदुओं को, ये मुस्लिम थी लेकिन इन्होंने हिंदुओं को अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, इसलिए ये धार्मिक सहिष्णुता थी। ठीक है। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनवाई, समाचार पत्रों के विकास पर बल दिया, अस्पताल बनवाए जनता के लिए, सलाहकारी संस्था बनवाई इन्होंने, मजलिस ए शुरा। ये क्या था, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग था इस संस्था में, जो बेगम को न्याय, धर्म और कानून से संबंधित सलाह देता था। तो देखो, आप अगर ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे ना एग्जाम में तो ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचो कि आप पूरा ऐसे की तरह बिना पॉइंट का आंसर लिखोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। 11 नंबर में से आपको 3 या 4 नंबर ही मिल पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि 11 नंबर में से आपको 9 नंबर मिले, 8 नंबर मिले, तो आपको ऐसे हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और सिकंदर जहां बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 11 मार्कर में रेडी कर लेना और वैसे ही जैसे मैंने बताया है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेगम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेगम कौन है, शाहजहां बेगम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आधुनिक भोपाल की नींव रखी थी, भोपाल का आधुनिकीकरण किया था। और आधुनिकीकरण करने के क्रम में इन्होंने बहुत सारे
सुधार कार्य किए, कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है, सांस्कृतिक कार्य किए, राजस्व संबंधी सुधार किए, मतलब सारी चीजों में, स्वास्थ्य के संबंध में, सैन्य, न्याय व्यवस्था, सारी चीजों से रिलेटेड इन्होंने कार्य किए। वही सब कुछ लिख देना इसमें कि आधुनिकीकरण में सब कुछ आ जाएगा। कल्याणकारी कार्य में क्या किए? कारखाने बनवाए, जैसे कपास कारखाना, घाट और पुलों का निर्माण करवाया, जो हर राजा, हर शासक, हर बेगम करती है अपने टाइम पीरियड में। भोपाल परिवहन के लिए इन्होंने भोपाल इटारसी रेल लाइन की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्य में क्या? ताजुल मस्जिद बनवाई, लाल कोठी बनवाई, जो वर्तमान में राजभवन के नाम से जाना जाता है जिसे, ठीक है। और क्या किया? राजस्व में क्या? भू राजस्व उपज के आधार पर लिया, ठीक है। भोपाल का मानचित्रीकरण किया था, तोपखाने का निरीक्षण निर्मित किया। स्वास्थ्य के संबंध में अस्पताल बनवाए, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग अस्पताल, जैसे पुरुषों के लिए था प्रिंस ऑफ वेल्स और महिलाओं के लिए क्या था? लेडी लेंसडाउन, महिलाओं के लिए महिला अस्पताल था ये, लेडी लेंसडाउन। सैन्य मतलब सेना, स्थायी सेना, सेना को वर्दी, वेतन और पद प्रदान किए, ठीक है। न्याय व्यवस्था के लिए भी एक विभाग बनाया था जिसका नाम था तांजीमात ए शाहजहानी नामक कानून विभाग बनाया था। तो अगर शाहजहां बेगम आता है तो आपको ऐसे लिखना है, पूरी हेडिंग डाल के, हेडिंग, साइड हेडिंग प्लस उसके सब पॉइंट 2-2, 3-3। अगर 5 नंबर में आए तो 11 मार्कर में आए तब तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर ये आता है कि अब 5 नंबर में लिखना है, 7-8 लाइन बस रहती है 5 नंबर के लिए, तो उसमें क्या करना है? जैसे कल्याणकारी कार्य किए तो उसमें बस एक लाइन में बस लिख दो आप, डैश करके कि घाट पुलों का निर्माण, रेल लाइन का विकास किया, बस। सांस्कृतिक में सबके सिर्फ एक एक पॉइंट लिख दो तो वो आपका 5 मार्कर बन जाएगा। अगर सबके 3-3, 4-4 सब पॉइंट लिखोगे तो 11 मार्कर में लिख जाएगा वो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सुल्तान जहां बेगम, और इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले। 1901 से 1926 तक है, और सारी बेगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे 11 मार्कर में आ जाएंगी, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी शासक आप 3 मार्कर के अकॉर्डिंग भी रेडी कर लोगे तो आप लिख पाओगे, 3 मार्कर से ही आएगा। लेकिन जो बेगम है वो 11 मार्कर में आ सकता है, तो इनको बहुत अच्छे से रेडी करना है, और मैं अब बता भी रही हूँ आपको। तो इनका नाम भी याद रखना है सुल्तान जहां बेगम का, कि इनको क्या खुसरो या सरकार अम्मा के नाम से जानते हैं। नाम इसलिए याद रखना है आपको, सुल्तान जहां बेगम ना बोल के सरकार अम्मा आ गया तो आप सोचते रहोगे कि यार ये कौन सी अम्मा है, इसमें क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनको बस एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये बेगम है, सरकार अम्मा। ये उदारवादी थी, नारीवादी विचारधारा की समर्थक थी। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए मदरसे, स्कूल, कॉलेज ये सब बनवाए, ठीक है। अस्पतालों में दाई की नियुक्ति की। दाई मतलब जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में जो आशा है, और शहरी क्षेत्रों में ऊषा की जो नियुक्ति की जाती है, तो सुल्तान जहां बेगम के टाइम में आशा को ही दाई कहा जाता था, तो उन्होंने दाई की नियुक्ति की थी, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। और इसके साथ ही इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया था? लोगों को, अपने राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए शक्कर कारखाना बनवाया, ठीक है, स्थापना की। सूती कपड़ा मिल की स्थापना की। प्रशासनिक सुधार भी किए कई सारे, जैसे कि वकील रियासत विभाग बनाया था, और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने राज्य में, जैसे नाजिम और तहसीलदार नामक राजस्व अधिकारी हैं। कृषि में आधुनिक सुधार किए, ओके। फिंगर प्रिंटिंग की शुरुआत की। अपराधियों की पहचान के लिए, जो अभी आप देखते हो वर्तमान में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गया, जो सागर में है वही। नजीर दफ्तर ऑडिट विभाग की स्थापना की इन्होंने।
स्थापत्य में क्या किया इन्होंने, शौकत महल बनवाया था, जो वर्तमान में नगर निगम के नाम से जानते हैं, जिसको वर्तमान में वो नगर निगम बना दिया गया उसे। और इतना काफी है सुल्तान जहां बेगम के बारे में। इतना भी अगर आप याद रखोगे तो आप अच्छे से लिख लोगे। ये सब बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस कि आपको समझ में ना आ पाए। नॉर्मल सबने निर्माण कार्य करवाए हैं, प्रशासनिक, जन कल्याणकारी, सांस्कृतिक, राजस्व, वो आप इनको बस एक रीडिंग लगा लोगे तो बहुत अच्छे से और बेस्ट ऑर्गेनाइज वे में आंसर लिख पाओगे बहुत अच्छे से, और मार्क्स भी गेन करोगे, क्योंकि ये ऐसे की तरह नहीं लिखा है, ये ऑर्गेनाइज लिखा है सब कुछ बहुत अच्छे से। और मेरा फोकस ये भी रहता है कि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताऊं, समझा के मैं अगर चली जाऊं, बस आपको दिखाऊं नहीं, बताऊं नहीं, कि आपको इससे आपको इस समझ में भी आ रहा होगा कि लिखना कैसे है। अगर जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, अगर वैसे आपने पहले ही अपनी कॉपी में लिख लिया ऑर्गेनाइज वे में, तो आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज वे में ही चलेगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज सब कुछ पढ़ोगे। और आपको चाहे आप जितना भी समझ लो, कुछ कर लो, आपको जब तक आप ऑर्गेनाइज वे में पॉइंट बना के अच्छे से आंसर नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे लिखने में। तो आपको पॉइंट में डाल डाल के उसके सब पॉइंट बना के बहुत अच्छे से आंसर लिखना है, तभी आपको 11 मार्कर में से 8 या 9 नंबर मिलेंगे। नहीं तो नॉर्मल आंसर लिखोगे वही 3-4 नंबर मिल जाएंगे। तो अब पढ़ते हैं नवाब हमीदुल्ला खान। ये भोपाल के अंतिम नवाब थे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में भारत संघ में भोपाल रियासत का विलय हुआ और भोपाल रियासत पार्ट सी में थी, ठीक है। तो और इन्हीं के टाइम में राज्य प्रजामंडल 1938 में बना था। इसके दो ही काम थे, भोपाल का विलय करना भारत संघ में और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर आता है कि एक ये भी पूछता है कि जैसे आपको पता होना चाहिए, आप अपने आंसर में डाल सकते हो कि 1857 की क्रांति में क्या योगदान है भोपाल रियासत का। तो इसमें आप ये डाल सकते हो कि इसमें आप ये डाल सकते हो कि जो बेगम थी ना, इन्होंने अंग्रेजों का बहुत अच्छे से साथ दिया, अंग्रेजों के प्रति इनकी निष्ठा थी, इन्हें जो भी सहायता चाहिए थी, सैन्य सहायता, खाद्य संबंधी, बारूद, सब कुछ प्रदान किए। और बदले में अंग्रेजों ने इन्हें धन्यवाद प्रस्ताव दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो बस ये अंग्रेजों के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा थी, अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करते थे, सैन्य, ये सब कुछ। तो यही 1857 की क्रांति में जो बेगम्स थी, शासक थे, उनका योगदान था। तो अब लास्ट बस बचा है भोपाल रियासत का स्थापत्य कला, संगीत कला। ओके, बैटरी लो हो गई फोन की, पता नहीं वीडियो बन पाएगा कि नहीं, आई होप आज बन जाए जल्दी से। तो ये जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको, भोपाल रियासत की स्थापत्य कला। तो इसकी विशेषताएं आप लिख दो 3-4 पॉइंट में, कि राजपूत, अफगान, मुगल और पाश्चात्य शैली का प्रभाव है इसमें, ठीक है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर, गुंबद, मेहराब, है ना, पर्शियन शैली के खंभों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो ये शासक और बेगम है, उन्होंने जो भी स्थापत्य निर्माण करवाया है, जो भी इमारत बनवाई है, वो लिख सकते हो। जैसे सिकंदर जहां बेगम ने क्या बनवाया, मोती महल है, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान ने 2.5 सीढ़ी मस्जिद बनवाई है। और फतेहगढ़ का किला, कुदसिया बेगम ने जामा मस्जिद और गौहर महल, क्योंकि कुदसिया बेगम को गौहर बेगम भी बोलते हैं ना, तो इन्होंने अपने नाम पे गौहर महल बनवाया। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद बनवाई। भोपाल रियासत में हस्त संगीत और हस्त शिल्प कला कैसी थी वो देख लेते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, अफगानी और मुगल संगीत, क्योंकि अफगान टच रहेगा इसमें, क्योंकि जो भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी और वो अफगानी थे, इसलिए। तो अफगानी और मुगल संगीत, ठीक है। शायरी, मुशायरे, गुलाबी उर्दू का
प्रयोग दिखता है। संगीत में 4 वेद गायन शैली है। हस्तशिल्प में क्या है, जो कालीन बिछाने की परंपरा, पर्दे लगाना घरों में, जरी के पर्स और बटुए, ये सब भोपाल रियासत की हस्तशिल्प कला में हमें मिलता है। तो इस तरह ये आपकी भोपाल रियासत कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको भोपाल रियासत जो मैंने आपको बताया है 1% भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। सारे लोग जो भी देखोगे प्लीज लाइक करके जाना। लाइक, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको पसंद आया वीडियो की नहीं, और आप इसमें और क्या करेक्शन चाहते हो कि आप और कैसे पढ़ाऊं मैं आपको, ये भी आप बता सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आगे भी और भी सारी रियासत बची है तो वो सारी भी मैं आपको पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ। पर इसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।